किसान साथियों नमस्कार। क्या आप कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्या आप ऐसी खेती की तलाश में हैं जो आने वाले वर्षों में भी लगातार आमदनी देती रहे? तो आज मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के किसानों की किस्मत बदल दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नीलगिरी यूकेलिप्टस की वैज्ञानिक खेती की। मैं हूं गोपाल सरकार, रायगढ़ से। पिछले कुछ वर्षों में नीलगिरी की खेती किसानों के बीच सुपरहिट साबित हुई है। लेकिन आज भी कई किसान एक सवाल से परेशान रहते हैं। कौन सी वैरायटी लगाएं, कहाँ से पौधे लें, कौन सा खाद डालें और सही देखभाल कैसे करें। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। किसान भाइयों, खासकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए कुछ प्रसिद्ध वैरायटी हैं। ITC 526 URFLWD 300 M12 JK बिल्टी। आप अपनी मिट्टी और क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार सही वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अब बात आती है पौधों की उपलब्धता और सही मार्गदर्शन की। अगर आप असली और गुणवत्ता युक्त पौधे चाहते हैं, सही रोपण विधि जानना चाहते हैं और नीलगिरी की खेती से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रायघर बियर बार के पास आइए, 6266263247 पर कॉल कीजिए। मैं गोपाल सरकार कृषक मित्र आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। हमारे यहाँ सभी प्रमुख नीलगिरी वैरायटी के पौधे उपलब्ध हैं। साथ ही पौधों की मजबूत वृद्धि और बेहतर उत्पादन के लिए आवश्यक खाद एवं तकनीकी सलाह भी दी जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको नीलगिरी की वैरायटी, रोपण विधि, खाद प्रबंधन, देखभाल और अधिक उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण रहस्य बताए जाएंगे। किसान भाइयों, क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? आपने नीलगिरी का पौधा तो लगा दिया, लेकिन जब आप दूसरे किसानों के खेत देखते हैं तो उनके पौधे ज्यादा ऊंचे, मजबूत और तेजी से बढ़ते दिखाई देते हैं। और फिर मन में सवाल आता है, आखिर मेरे पौधे वैसे क्यों नहीं बढ़ रहे? किसान साथियों, केवल नीलगिरी का पौधा लगा देना ही सफलता की गारंटी नहीं है। असली बात छुपी होती है सही समय पर रोपण, उचित दूरी, सही खाद प्रबंधन और पौधों की देखभाल में। बहुत से किसान अच्छी वैरायटी लगाने के बाद भी केवल जानकारी की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं पा पाते। लेकिन अब चिंता छोड़ दीजिए, मैं हूं आपका मित्र गोपाल सरकार। मैं आपको बताऊंगा कि नीलगिरी कब लगाना चाहिए, पौधों के बीच कितनी दूरी रखनी चाहिए, कौन सा खाद कब देना चाहिए और पौधों की तेज बढ़वार का असली रहस्य क्या है। सही जानकारी और सही तकनीक अपनाकर आप भी अपने खेत में मजबूत, सीधे और तेज बढ़ने वाले नीलगिरी के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब आपकी खेती को मिलेगी सफलता की नई राह और बेहतर कमाई का नया अवसर। तो किसान साथियों, अब जानते हैं नीलगिरी रोपण की सही विधि। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3 से 4 फीट रखें और लाइन से लाइन की दूरी 3 से 5 फीट तक रख सकते हैं। इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलेगी और उनका विकास बेहतर होगा। रोपण के समय दीमक और अन्य हानिकारक कीटों से बचाव के लिए किसी विश्वसनीय कंपनी के कीटनाशक का प्रयोग अवश्य करें। अब बात आती है खरपतवार की। कई किसान बिना जानकारी के बाजार से कोई भी दवा खरीदकर छिड़काव कर देते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसी भी खरपतवार नाशक का उपयोग करने से पहले सही सलाह अवश्य लें। और यदि आपके मन में पौधों की ऊंचाई, मोटाई, तेज बढ़वार या खाद प्रबंधन को लेकर कोई भी सवाल है, तो एक बार हमसे जरूर मिलिए। रायघर में आपका स्वागत है। चाय बिस्कुट के साथ खेती की चर्चा भी होगी और आपकी हर समस्या का समाधान भी मिलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पौधे बेचना नहीं, बल्कि किसानों को सफल बनाना है। तो देर किस बात की, आइए मिलकर नीलगिरी की खेती को और लाभदायक बनाएं और अपनी खेती को कमाई का मजबूत साधन बनाएं। मैं हूं आपका मित्र गोपाल सरकार। वीडियो को अंत तक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सही पौधा चुनिए, सही तकनीक अपनाइए और नीलगिरी की खेती से अपनी आय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय किसान।